Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल क्लास करेंगे जो कि एक अवार्ड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो अवार्ड्स रामन मार्क्सेस अवार्ड्स के नाम पे जाना जाता है। तो इसी के ऊपर मेरा एक ठो नोट्स है, स्पेशल नोट्स है। तो मैं नोट्स के हिसाब से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो बने रहे लास्ट तक, डू नॉट स्किप दिस वीडियो। सो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो नोट्स की ओर देखते हैं। जो मैंने बताया कि रामन मार्क्सेस अवार्ड्स, ये जो अवार्ड्स है ये हर साल दिया जाता है और ये अवार्ड्स को द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया से नाम से भी जानते हैं और एशियाज़ नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता देता हूँ और इस साल के जो अवार्ड्स मिला है उन्हीं के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि द अवार्ड इज़ एन एनुअल अवार्ड एस्टेब्लिश इन अप्रैल 1957। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये अवार्ड एस्टेब्लिश्ड हुआ था अप्रैल 1957 में, ये याद रखो। तो इसे नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया कहते हैं और एशियाज नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया कब से ये स्टार्ट हुआ है? 1957 से। और ये अवार्ड जो फिलीपाइंस के थर्ड प्रेसिडेंट, उन्हीं के नाम के हिसाब से दिया जाता है। सो दिस अवार्ड्स सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 31 अगस्त 1958। तो ये एक पॉइंट्स है जो कि ये अवार्ड्स फर्स्ट टाइम जो पहली बार दिया गया था, जो कि 31 अगस्त 1958 को। ओके, सो दिस अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड एनुअली इन मानिला, फिलीपाइंस। जो फिलीपाइंस के कैपिटल मानिला है, वहाँ हर साल अरेंज किया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है। और दिस अवार्ड इज़ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जो जिन लोगों का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में, पब्लिक सर्विस में, कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, ऑन आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग एंड एमर्जेंट लीडरशिप में। मैंने जो बताया कि जिन लोगों का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है, अवदान होता है गवर्नमेंट सर्विस में हो या पब्लिक सर्विस में या कम्युनिटी लीडरशिप में, इन लोगों को हर साल चुने जाते हैं और ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 5 कैटेगरीज जो होता है, जो 5 तो कैटेगरीज होता है, जर्नलिज्म, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, लिटरेचर, इसमें जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उन लोगों को ही दिया जाता है। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि क्रिएटिव कम्युनिकेशन, ये लास्ट 5 तो जो है इन फील्ड में जिसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है उन्हीं को ही दिया जाता है। तो ये पॉइंट देखो, मैंने लिखा है कि हाउ आर द रामन मार्क्सेस अवार्ड रिसिपेंट्स चूजन। तो किसी तरह से, मतलब किस तरह से चूज किया जाता है लोगों को। तो सिंस 2009, यहाँ पे देखो, सिंस 2009 द रामन मार्क्सेस अवार्ड फाउंडेशन सिलेक्ट अवार्डीज फॉर द एमर्जेंट लीडरशिप सेक्टर ऑन एन एनुअल बेसिस। ये एनुअल बेसिस में सिलेक्ट किया जाता है। इस बार 64th रामन मार्क्सेस अवार्ड दिया गया था तो रिसेंटली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के ऊपर। सो द अवार्ड रिसीव ए सर्टिफिकेट, उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, ए मेडलियंस देते हैं विथ एन एम्बर्स पोर्ट्रेट और रामन मार्क्सेस एंड ए मॉनिटरी प्राइज। उन लोगों को प्राइज एक तो दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और पोर्ट्रेट ऑफ रामन मार्क्सेस, रामन मार्क्सेस का एक तो पोर्ट्रेट दिया जाता है हर साल। तो रामन मार्क्सेस कौन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वो फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट थे इन 1953। वो इन 1953 में फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट थे। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ईयर्स ऑफ रामन मार्क्सेस आर साइटेड एज गोल्डन ईयर्स ऑफ फिलीपाइंस। तो उन्हीं का जो शासनकाल एक गोल्डन पीरियड था फिलीपाइंस में। तो ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जेनरसिटी एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स। उन्हीं को मतलब जेनरसिटी और एग्रेरियन रिफॉर्म्स के हिसाब से उन्हें बहुत मतलब मानते थे
तो इसी के हिसाब से वो अवार्ड्स हर साल दिया जाता है। तो इस बार जो 64th रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो उन लोगों के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट वन देखो, एक साइकेट्रिस्ट है जो कि कंबोडिया से बिलोंग्स करते हैं, उन्हीं का नाम सोथेरा चिम। ओके, सोथेरा चिम जो है एक साइकेट्रिस्ट है, कंबोडिया से बिलोंग्स करते हैं। उन्हीं के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो 54 ईयर्स ओल्ड कंबोडियन, ये एक जो 54 ईयर्स ओल्ड कंबोडियन was rewarded for dedicating her life to helping those suffering under the Khmer Rouge regime। ये एक माउस्ट कैंप है, ये एक माउस्ट कैंप है। तो उन्हीं का लाइफ जो डेडिकेट किए थे, पूरा ज़िंदगी मतलब डेडिकेट कर दिए हेल्पिंग दो सफ़रिंग, जिन लोगों ने बहुत सफ़रिंग मिला और जिन लोगों ने बहुत सफ़रिंग पाया वही माओइस्ट के खेमर रॉव रेजिमेंट में। तो उन्हीं का जो अवदान के लिए ओके, तो हिमसेल मतलब सोथिरा छिम हिमसेल वाज ऑल्सो ए सर्वाइवर ऑफ द अल्ट्रा माओइस्ट खेमर रॉव रेजिम, तो which in the 1970 they killed nearly a quarter of Cambodia's population through starvation, overwork and mass excursion। तो ये जो रेजिम थे, ये जो माओइस्ट थे, तो क्या हुआ 1970 में, ये 1970 में क्या हुआ था कि वो लोग एक क्वार्टर ऑफ कॉम्बोडियस पॉपुलेशन को मतलब मार दिए थे, जैसे थ्रू स्टारवेशन करके, भूखे प्यासे, ओवरवर्क ज़्यादा काम करवा के एंड मास एक्सकर्शन। ओके, तो ये जो व्यक्ति है जो कंबोडिया से बिलोंग्स करते हैं, साइकेट्रिस्ट एक तो सोथिरा छिम, उन्हीं को इस बार अवार्ड किया गया है। तो नेक्स्ट और एक व्यक्ति है जो कि जापान से बिलोंग्स करते हैं, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट एक तो ओके, ये तारासी हाथोरी जो कि ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट है, जो कि 58 ईयर्स ओल्ड जापानीज एक तो व्यक्ति है, जो इस बार अवार्ड किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री आइज सर्जरी इन वियतनाम। वियतनाम में उन्हीं का एक तो मतलब फ्री सर्जरी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर सच स्पेशलिस्ट एंड फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड। तो इसी तरह का व्यक्ति इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसी के हिसाब से उन्हें चुना गया था इस बार। तो नेक्स्ट की ओर देखो, एक फिलीपाइंस के ही है, पेडियाट्रिशियन एक ठो है, बर्नाडेथ मैड्रिड, जो कि 64 ईयर्स ओके 64 ईयर्स इस बार उन्हें चुना गया था, क्योंकि हेल्पिंग डोमेस्टिक एब्यूज़ विक्टिम्स के लिए एंड सेटिंग अप ए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर इन द फिलीपाइंस। तो इसलिए उन्हें चुना गया था, जो कि हेल्पिंग डोमेस्टिक अब्यूज़ विक्टिम के लिए सेटिंग अप ए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर इन द फिलीपाइंस। तो सिंस 1997 से ही हैज़ हेडेड द कंट्रीज फर्स्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर एट द फिलीपाइंस जनरल हॉस्पिटल इन मानिला। So it has served more than 27,000 children over the last year। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है ओके, हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ओके, डू नॉट स्किप दिस वीडियो। और इसी तरह नॉलेज पाने के लिए, इसी तरह इंफॉर्मेशन पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट की ओर देखो, जो लास्ट व्यक्ति है ये गैरी बेंसगिफ ओके। ये जो गैरी बेंसगिफ है, एक्टिविस्ट, एक फिल्म प्रोड्यूसर है, ये इंडोनेशिया से बिलोंग्स करते हैं। ये 27 ईयर्स जस्ट 27 की फिल्म मेकर गैरी बेंसगिफ हैज़ बीन गिवन द अवार्ड फॉर हिज एफर्ट टू क्लीन अप इंडोनेशियाज पॉल्यूटेड वाटरवेज। तो इसलिए उन्हें चुना गया था, जो कि इंडोनेशिया के सबसे पॉल्यूटेड वाटरवेज है उसे क्लीन किए थे ओके। उन्होंने और उन्हीं के ब्रदर के साथ मिलके, उनके भाई के साथ मिलके, दे हैव बिल्ट ए कायाक मेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड बम्बो टू पिक अप गार्बेज इन द सीताराम रिवर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स। ये उन्हीं का एक कंट्रीब्यूशन है, दोनों भाई मिलके। तो इस बार इन लोगों को चुना गया था, जो कि 64th रामन मैग्सेसे अवार्ड्स के हिसाब से। तो ये है उसका डिटेल्स। तो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।